बच्चों तो फिर वही अकाउंटिंग रेशियो के जो दौर में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हैं, एक एक सवाल का हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अकाउंटिंग रेशियो 12 का चैप्टर है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो अकाउंटिंग रेशियो आज हम दूसरा सवाल लेकर आए हैं, जिसमें कह रहा है कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए, जिसको लोग क्विक रेशियो बोलते हैं, बता दिए थे कि तरल अनुपात और शीघ्र अनुपात दोनों एक ही होता है, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है QA/CL। फिर वही QA मतलब क्विक एसेट्स, CL मतलब करेंट लायबिलिटीज। तो बता दिए थे कि क्विक एसेट्स तो नहीं नाम सुने हैं, हम एसेट्स का टोटल कॉन्सेप्ट दे दिए थे कि पूरे करंट एसेट्स में से जितना करंट एसेट्स आपको पता है, कैश, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जितना करंट एसेट्स जो स्टॉक, ये सब जितना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जितना करंट एसेट्स अब है उसमें दो आइटम नहीं होगा। स्टॉक जिसको इन्वेंटरी बोलते हैं, स्टॉक को इन्वेंटरी के भी नाम से जानते हैं, स्टॉक इन्वेंटरी। तो पूरे करंट एसेट्स में से दो गो आइटम नहीं होगा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे, एक्सपेंस और प्रीपेड स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स हो जाएगा। तो क्विक एसेट्स का यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमको क्विक एसेट्स चाहिए। तो क्विक एसेट्स बराबर हम दे दिए QA बराबर, फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स मतलब CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। एकदम है क्विक एसेट्स का फॉर्मूला, एक्सपेंस को शॉर्ट में EXP लिखेंगे। तो क्विक एसेट्स बराबर फॉर्मूला हो गया आपका करंट एसेट्स मतलब CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट्स आपको दे दिया है सवाल में, हाँ दे दिया है 4 लाख। तो करंट एसेट्स आपको 4 लाख दे दिया, माइनस स्टॉको दे दिया, यानी इसमें इन्वेंटरी है। तो इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है, दे दिया है 80,000। तो स्टॉक की जगह पर 80,000 दे देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस भी दे दिया है 20,000, हम प्रीपेड पर 20,000 दे देंगे। तो 4 लाख में से 80 अभी 1 लाख चला गया, तो ये आपका हो गया 3 लाख। 3 लाख क्या निकल गया आपका क्विक एसेट्स जो हमको चाहिए। ऊपर में तो आपको क्विक एसेट्स से था ना, तो हमको ऊपर वाला तो आसानी से मिल गया क्विक एसेट्स। बट्टा होता है CL, तो CL इस सवाल में दे ही दिया है। CL मतलब होता है करेंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व, वो आपको दे ही दिया है 2,40,000। 2,40,000 दे दिया। अब मेरे हाथ में QA भी आ गया और मेरे हाथ में CL भी आ गया। बैठा दीजिए क्विक रेशियो का QA/CL, यानी कि 3 लाख बट्टा 2,40,000। 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट गया। अब इसमें हो गया ये 10 10 30 हो गया, 8 3 24 हो गया, नहीं 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये 5/4 हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं 5:4, ठीक है। 5:4 दे सकते हैं, नहीं तो 5 में 4 को डिवाइड कीजिए, 4 तो 1 0, 4 दूना 8, 2.4 5 20 कट गया, यानी कि ये कट गया 1.25 से। तो 1.25 बट्टा में कुछ नहीं तो एक उसको रेशियो में लिखना है, तो 1.25/1। तो ये हो गया आपका, यही आपका कौन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के दौर में चल रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक एक रेशियो का एक एक सवाल को बताएंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम 11th का बैच भी स्टार्ट कर चुके हैं, BCom फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो चुका है, NPO स्टार्ट किए हैं BCom फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंस्टीट्यूट से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अकाउंटिंग रेशियो का नेक्स्ट सवाल लेकर भी आते हैं।